जो वक्त आपको मिल रहा है ना, आप उसी को ही अच्छा बनाइए। और अगर आप अच्छे वक्त की राह देखोगे तो ये पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 2024 का एक और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में 3 मार्क्स में पूछा गया था, जिसमें से 2 मार्क्स में आपसे पूछा गया था रोजनमंड अपचेन पर आपको टिप्पणी लिखनी थी, और 1 मार्क्स में आपसे पूछी गई थी इसके अंदर ये वाली रिएक्शन। क्लियर? तो आज इन दोनों क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की अपनी ये वीडियो। देखिए, पहले हम समझते हैं रोजनमुंड अपचेन, रोजनमुंड रिडक्शन, या हम इसे रोजनमंड रिडक्शन भी पढ़ सकते हैं। देखिए क्या होती है रिएक्शन, पहले समझेंगे फिर आपको रिएक्शन करके दिखाएंगे, एग्जाम्पल भी इसके देंगे। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें एसिड क्लोराइड, अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो एसाइल क्लोराइड या अम्ल क्लोराइड, एसिड क्लोराइड का PdBaSO4, PdBaSO4 को हम कहते हैं लिंडलार कैटेलिस्ट। क्या कहते हैं? लिंडलार कैटेलिस्ट, या कह सकते हो हिंदी में लिंडलार उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन। ये बात याद रखने की है कि आंशिक अपचयन क्या होता है, पार्शियल रिडक्शन क्या होता है, ये हम आपको समझाएंगे अभी रिएक्शन में। तो हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन करने से एल्डिहाइड बनता है। क्लियर? एल्डिहाइड बनता है या प्राप्त होता है। तो ये बात याद रखनी है कि इस वाली रिएक्शन में हमें लेना क्या है, हमें लेना है एसिड क्लोराइड या एसाइल क्लोराइड, या आप कह सकते हो एसिड क्लोराइड, और उसका हमें क्या कराना होगा, हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन, पार्शियल रिडक्शन कराना होगा, जिससे क्या होगा, एल्डिहाइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? एल्डिहाइड। और हम इस अभिक्रिया को रोजनमुंड अपचयन या रोजनमंड रिडक्शन कहते हैं। क्लियर? आइए बहुत ध्यान समझेंगे। देखिए, एसिड क्लोराइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह होता है, वो ये होता है। अब इसके साथ अगर मैंने R लगा दिया तो एलिफेटिक कंपाउंड बनेगा, एलिफेटिक यौगिक बनेगा। और अगर मैं AR लगा रहा हूं, मतलब कोई एरोमेटिक कंपाउंड लगा रहा हूं, तो यहां पर एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, उसकी टेंशन मत लो, पहले इस बात को समझो। इसका मतलब यह है कि रोजनमंड या रोजनमुंड अपचयन जो होता है वो आपका एलिफेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक यौगिक भी दे सकते हैं, और एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक यौगिक भी दे सकते हैं। जैसे हमने लिखा है, हमें इसी के अकॉर्डिंग चलना है। हमें रिएक्शन भी याद हो जाएगी और हमें ये थ्योरी भी याद हो जाएगी। अब हमें करना है हाइड्रोजन द्वारा आंशिक अपचयन। तो हाइड्रोजन H2 ले लिया, लेकिन हमें प्रेजेंस किसकी रखनी है, हमें रखनी है PdBaSO4 की। इसका नेम क्या बताया था मैंने अभी आपको, कि इससे क्या कहते हैं, ये हमारा लिंडलार उत्प्रेरक है, लिंडलार कैटेलिस्ट है। क्लियर? देखिए, एनसीईआरटी में तो इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन एक बात और याद रखनी है कि इसमें पॉइजन बाय सल्फर आपको लिखा हुआ मिल सकता है, तो पॉइजन बाय सल्फर भी इसमें लेते हैं, ये बात याद रखनी है आपको। या यहां पर पॉइजन बाय क्यूनोलिन भी मिल सकता है, क्यूनोलिन भी आपको लिखा मिल सकता है। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। देखिए, बहुत सिंपल रिएक्शन है। आपको क्या करना है, देखिए एक H यहां से लीजिए और Cl यहां से, तो बताइए यहां से क्या निकल जाएगा, HCl निकल जाएगा। निकल गया HCl। अब देखो आपके पास बचा क्या है, एक H बचा है, उस एक H को Cl के स्थान पर ले आइए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। क्लियर? क्या बन गया, एल्डिहाइड। तो हमने यही तो पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था कि भाई जब हम एसाइल क्लोराइड लेंगे और उसका आंशिक अपचयन कराएंगे और ये उत्प्रेरक लेंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्डिहाइड ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। यही जो रिएक्शन आप देख रहे हो, यही आपकी रोजनमुंड अपचयन है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए आंशिक अपचयन का मतलब क्या था।
आंशिक अपचयन का मतलब यह है कि हाइड्रोजन ने केवल Cl को निकाला, इलेक्ट्रोनेगेटिव को निकाला। और अगर इसका पूर्ण अपचयन हो जाए, क्लियर, पूर्ण अपचयन हो जाए तो क्या होगा, इस बात को ध्यान से समझिए। देखिए यहां पर मैंने क्या लिया है, BaSO4। अगर मैं BaSO4 ना लेता तो क्या होता, ध्यान समझो। मैं इसे यहां से शुरू कर रहा हूं, इधर देखिए, क्लियर। ये आपकी रिएक्शन हो गई यहां तक। अभी मैं इसके एग्जांपल और दूंगा आपको, उससे पहले मैं आपको ये वाली बात समझा रहा हूं कि आंशिक अपचयन हम क्यों ले रहे हैं। बताइए, मेरी बात समझ में आ रही है। देखिए अगर मैं यहां पर ओनली पीडी लूं, पीडी ले लिया मैंने, इसका नेम आप मुझे बताना कमेंट्स में क्या नेम होता, और इसका एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक बताना मुझे आप कमेंट्स में। अब पीडी मैंने यहां पर ले लिया, अब क्या होगा, ये जो अपचयन आप देख रहे हो, इसका अपचयन आगे भी होगा, फर्दर रिडक्शन होगा इसका। क्या हो जाएगा फर्दर रिडक्शन से, होगा ये, आप देख रहे हो ऑक्सीजन, इस पर भी एक H आकर जुड़ जाएगा और एक H कार्बन से O जुड़ेगा, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा ना, ये बॉन्ड यहां टूटेगा तो एक H यहां लगेगा और एक H यहां लगेगा। समझ रहे हो, ये ऑक्सीजन और कार्बन के बिटवीन जो डबल बॉन्ड है ये टूट जाएगा, एक H यहां आ जाएगा और एक H यहां। तो कार्बन के पास कितने H हो गए सर, अब 2 H हो गए, और ऑक्सीजन के पास अब एक H। तो बताओ क्या बन गया, ये बन गई आपकी एल्कोहल। अगर इसका और आगे अपचयन होगा तो क्या बनेगी, एल्कोहल। बात समझने वाली ये है कि मैंने यहां पर BaSO4 नहीं लिया तो इसका अपचयन और आगे हो गया, तो BaSO4 यहां क्या कर रहा है, तो BaSO4 यहां पर पीडी की सक्रियता को, एक्टिविटी को कम कर रहा है। अरे भाई देखो, यहां पर आपने BaSO4 नहीं लिया तो आगे अपचयन हो गया, फर्दर रिडक्शन हो गया, और यहां पर आपने अगर BaSO4 लिया तो रिएक्शन केवल आपकी ऊपर ही रुक जाएगी, एल्डिहाइड पर ही रुक जाएगी। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि BaSO4 जो है वो पीडी की सक्रियता को, एक्टिविटी को, रिएक्टिविटी को, क्रियाशीलता को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, कम कर रहा है। तो फिर ऐसे उत्प्रेरक को, ऐसे कैटेलिस्ट को हम क्या कहते हैं, उत्प्रेरकीय विष। तो हम कह सकते हैं BaSO4 इस रिएक्शन में उत्प्रेरकीय विष, कैटेलिटिक पॉइजन का वर्क कर रहा है, उत्प्रेरकीय विष का कार्य कर रहा है BaSO4। बताइए, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इतना आप नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए मैं इसे रफ कर रहा हूं और यहीं पर इसके दोनों एग्जांपल समझा दूंगा, एलिफेटिक वाला भी और एरोमेटिक वाला भी। क्लियर। चलिए देखिए, अब मैं R के स्थान पे क्या ले लूं, CH3 C डबल बॉन्ड OCl। क्लियर। अगर मैं इसे सीधा करके लिखता हूं, सही करके लिखता हूं, तो बनेगा CH3COCl। एनी प्रॉब्लम। इनके नेम याद कर लो। देखो इसका जो कॉमन नेम होता है एसिटाइल क्लोराइड और IUPAC नेम होता है एथेनॉइल क्लोराइड। क्लियर, ये नाम भी नोट करते चलो। IUPAC नेम क्या बताया मैंने, एथेनॉइल क्लोराइड, और कॉमन नेम क्या होता है, एसिटाइल क्लोराइड। चलिए नोट कर लिया। हाँ आगे देखो, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है जो ये मैंने आपको बना के दी है, इसी पे तो करना है सब वर्क हमें। क्लियर, ये हमारी बात और ये हमारा उदाहरण। तो पीडी BaSO4 लिंडलार उत्प्रेरक, पॉइजन बाय सल्फर या क्यूनोलिन। चलिए देखो H हटा दो, वो सॉरी H लगाओ, Cl हटाओ यहां से, तो CH3 C डबल बॉन्ड O क्या आ जाएगा यहां पर H, और यहां से क्या निकल जाएगा HCl। इस बात को अगर मैं सीधा करके लिखता हूं तो क्या बनेगी बताइए, CH3 CHO। देखिए बन गया एल्डिहाइड। इसका कॉमन नेम होता है एसिटैल्डिहाइड और IUPAC नेम होता है एथेनल। तो मैं साथ में इनके कॉमन नेम और IUPAC नेम भी आपको बता रहा हूं, ताकि आपको अगर रिएक्शन नेम भाई पूछ ले, कैसे पूछ सकता है कि एसिटाइल क्लोराइड से एसिटैल्डिहाइड बनाओ तो कैसे बनाओगे, तो आपको ये बात याद रहेगी। इसलिए कॉमन नेम और IUPAC नेम भी याद करते हुए चले।
सही। चलिए अब हम एरोमेटिक वाइल ले लेते हैं, बहुत ध्यान से समझो। यहां दिखाई देगा, चलिए चलो यहां लिख देता हूं, यही देख लेते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। बस कुछ नहीं करना सर, आपको कुछ नहीं करना है। यहां CH3 है ना, वहां पर क्या लिया हो, चलो मैं इसी समझा देता हूं, इसे ही देख लीजिए आप। चलो चलो लिख देता हूं यार, नहीं लिख देता हूं। देखो जहां आपका CH3 है ना, वहां क्या करिए आप C6H5, और फिर देखो डबल बॉन्ड O, फिर Cl, समझ गए। इसका नेम क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बेंजोइल क्लोराइड। क्या कहते हैं, बेंजोइल क्लोराइड, या बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड भी कहते हैं इसे, दोनों नाम याद रखेंगे। आगे क्या करना है, आंशिक अपचयन। तो आंशिक अपचयन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहां पर PD से काम नहीं चलेगा आंशिक अपचयन में, यहां पर BaSO4 भी लेना होगा, सही। अब देखो आगे तो खैर दिखाई नहीं देगा आपको, कट जाएगा, मैं नीचे लिख रहा हूं। क्या होगा, देखो एक H और Cl, यहां से क्या हो जाएगा, HCl निकल गया, बचा क्या C6H5C डबल बॉन्ड O, और ये आ गया H, समझ रहे हो। देखो इन बातों को अगर मैं सीधा करके लिखता हूं, देखो ऊपर वाली बात देखो, बताओ उसका नाम, सबके नाम बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का सर। ये था हमारे पास, इसे देखो ऐसे लिख सकते हैं, लिखने के तरीके सीखो यार, COCl। अगर रिंग बना के लिखूं मैं तो कैसे लिखूंगा, इसका नेम तो मैंने आपको बता दिया, COCl, सही है। इसे देखो C6H5 ये था, तो CHO। रिंग में लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, कैसे भी लिख लो, कैसे भी लिख लो, बात है एक ही, सही है। इनका नाम याद कर लो जरा, बोलूं, नोट करो। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बेंजेल्डिहाइड। कौन है ये, बेंजेल्डिहाइड, या हम इसे कह सकते हैं बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। और एक बात और याद रखना, इसे ऑयल ऑफ बीटर आमंड्स के नाम से भी जानते हैं। बताइए इतनी बात समझ में आई। अच्छा एक बात याद रखो, देखो यहां हाइड्रोजन जुड़ रही है, तो हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, हाइड्रोजिनेशन। क्या कहलाता है, हाइड्रोजिनेशन, और हिंदी में हाइड्रोजनीकरण। तो बताइए बात समझ में आ गई बिल्कुल, डेफिनेशन और इसकी क्या नाम है, रिएक्शंस, एग्जांपल, सब कुछ समझ में आ गए। कॉमन नेम बताया, IUPAC नेम बताया, PD, और यहां पर BaSO4 का क्या वर्क है ये भी मैंने आपको बताया। तो एक बात और बताऊं मैं आपको, अगर आपसे ऑप्शन में आपके बहुविकल्प में बात पूछ ले और वहां पर आपको ये लिख के न दे, वो ये लिख के न दे, केवल इतना लिख के दे, तो जब भी आप रोजनमुंड अपचयन या रोजनमंड अपचयन ही बताना, समझ रहे हो। चलिए नोट कर लो। अब हम अपना सेकंड वाला क्वेश्चन करते हैं, जिसमें हमसे 1 नंबर में रिएक्शन पूछी। चलिए नोट कर लिया। दूसरा पोर्शन क्या है आपका, वो कह रहा है कि एथाइन पर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल और HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में जल की अभिक्रिया का केवल रासायनिक समीकरण लिखिए, ये आपसे पूछा है। चलिए देखिए, एथाइन कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, अरे भाई ये तो होता C2H2। एथाइन इसका IUPAC नेम है, और कॉमन नेम में हम इसे कहते हैं एसिटिलीन। क्या कहते हैं, एसिटिलीन। बहुत से लोग पढ़ते हैं इसे एसिटाइलीन, तो कुछ भी पढ़ सकते हो, एसिटिलीन या एसिटाइलीन। बताइए बात समझ में आ गई। जल से अभिक्रिया करानी है, मैंने जल को लिखा इस तरह से, बोलो बात समझ में आई। अब यहां पर हमें जो प्रेजेंस रखनी है वो हमारा कौन है भाई, HgSO4 और H2SO4। देखो इस वाली बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, कैसे कि मैं इस अगर आयन के रूप में लिखता हूं, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, बोलो कोई प्रॉब्लम। टेम्परेचर यहां पर होगा 33K। और एक और बन जा भाई, बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। हाँ डिग्री C में भी लिख सकते हो, डिग्री C में कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा डिग्री C में,
-273 करोगे ना, कितना आ जाएगा। कुछ नहीं करना आपको, इस H को यहां दे दो, इस OH को यहां दे दो और एक बॉन्ड को यहां से तोड़ दो। बोलो क्या बना, HC। बॉन्ड दिखा दूं? बॉन्ड दिखा सकते हो, यहां पर अगर बॉन्ड दिखाना चाहो बॉन्ड दिखा सकते हो, मत दिखा जाओ मत दिखाओ। चलिए मैं यहां बॉन्ड दिखा रही हूं और ये मेरा यहां पर एक H आगे जुड़ गया और ये डबल बॉन्ड और यहां पर ये CH, ऐसा मत लिखो, ऐसे लिखो, यहां पर ये बन गया H2C डबल बॉन्ड CHOH। बताइए इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर? देखो इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि ये आगे जाकर, बताओ, टोटोमेरिज्म, इसका नाम सुना है? चालकता। जब समयता पढ़ी होगी ना आपने, ये भी पढ़ा होगा, चालकता शो करता है। इनोल फॉर्म, कीटो फॉर्म जो बनते हैं, बस वो यहां पर यही होगा। इससे क्या होगा, देखो इसे मैं अगर ऐसे लिख लूं तो और अच्छा रहेगा, यहां पर OH लगा दो। इससे ये होगा, देखो ये H यहां चला जाएगा। अब ज्यादा डिटेल में समझाने की नहीं है यार, वैसी वीडियो लंबी हो गई है, बस आपको समझा रहे हैं, रिएक्शन याद रहे। ये CH3 हो जाएगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ CHO, ये O बचेगा, ये H इधर चला जाएगा। सही है? ये क्या बन गया, एल्डिहाइड। क्लियर? क्या नाम बताया था अभी मैंने, एसिटिल्डिहाइड। एसिटिल्डिहाइड बन जाता है, ये यहां पर ये प्रोसेस होती है। अगर चाहो तो इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ऐसे भी लिख सकते हो, या कर दो, या ये आपका एसिटिलीन है, जल है, प्रेजेंस, अब तो ये लिख सकता हूं, समझ में आ गई बात? बोलिए, 60 डिग्री C है। देखो बहुत ध्यान समझो, CH2 डबल बॉन्ड CHOH, बताओ इसका नाम क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH को क्या कहते हैं पता? विनाइल, और OH लग गया तो एल्कोहल। ये विनाइल एल्कोहल है। बस तो कहते हैं, बहुत सी जगह लिखा है कि ये क्या बना, एक इंटरमीडिएट बना। क्या बना? इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती। क्लियर? फिर आगे क्या हो गया इसका, आगे ये लिख देना, मैं ये लिख दूं यार, टोटोमेरिज्म। क्लियर? इसे ऐसे कर दो, अच्छा लगेगा, ऐसे ऐसे, बस। फिर क्या बन जाएगा आपका, CH3CHO, एसिटिल्डिहाइड। बताइए समझ में आ गई रिएक्शन? तो ऐसे याद कर लो, ऐसे याद कर लो, बात एक ही है। तो ये था हमारा, ये इसका सेट नंबर है, कोड नंबर है, 2024 पूछा गया था। 2+1, 1 नंबर की आपकी रिएक्शन थी, 2 नंबर का ये था, कुल मिलाकर 3 नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया था 2024 में। तो आई होप ये रिएक्शंस, ये नेम रिएक्शन थी और ये वाली आपकी रिएक्शन थी, दोनों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। तो हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।